युधिष्ठिर को मिला स्वर्ग और बाकी पांडवों को मिला नर्क। क्यों द्रौपदी को सहनी पड़ी थी नर्क की यातना? क्यों पापी दुर्योधन को मिला स्वर्ग? क्यों कौरवों को भी मिला था स्वर्ग? दोस्तों, महाभारत में ये एक ऐसी कथा है जिसे समझना आज भी एक चुनौती है। आखिर पापी कौरवों को क्यों स्वर्ग मिला था और पांडवों ने ऐसा क्या पाप किया था कि उन्हें नर्क के अंदर जाना पड़ा? आखिर पांडवों का पाप क्या था? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी 4 भाइयों को स्वर्ग नहीं मिला और द्रौपदी के साथ चारों पांडव भाइयों को नर्क की यात्रा करनी पड़ी थी? आज द कर्मा आपको महाभारत की वो कथा बताने जा रहा है जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर द्रौपदी और बाकी के 4 पांडव भाई अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाए थे। दोस्तों, ये कथा हमें महाभारत के महाप्रास्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व में मिलती है। कथा कुछ इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप की वजह से यदुवंशियों के नाश के बाद अपने शरीर का त्याग कर दिया था और वो बैकुंठ चले गए थे, तो इस खबर के बाद युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भी तय कर लिया कि उन्हें भी अब इस पृथ्वी पर नहीं रहना है। पांडवों के साथ द्रौपदी ने भी अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण के बाद इस पृथ्वी का त्याग करना ही उचित समझा। ऐसे में युधिष्ठिर अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के अलावा द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्ग जाने के लिए हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। और जब द्रौपदी के साथ 5 पांडव भाई हिमालय के रास्ते स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे, तो रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी थक कर गिर पड़ी और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले भीम द्रौपदी की मृत्यु पर शोक से भर गए और उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर द्रौपदी की स्वर्ग जाने की यात्रा अधूरी क्यों रह गई और वो क्यों नहीं उनके साथ आगे की यात्रा पर चल सकी। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ने हम सभी भाइयों के साथ छल करने का पाप किया था। द्रौपदी ऊपर से तो हम सभी भाइयों से प्रेम करती थी, लेकिन मन ही मन वो सिर्फ अर्जुन से प्यार करती थी। उसका यही गुनाह था जिसकी वजह से वो सबसे पहले गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब सिर्फ 5 पांडव भाई ही बचे रहे और आगे स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही ये सभी आगे बढ़े तो अचानक रास्ते में ही पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव गिर पड़े और उनकी भी मृत्यु हो गई। भीम ने एक बार फिर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि सहदेव तो सदा हम सभी की सेवा करता था और उसमें थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था, तो फिर वो क्यों मर गया? तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि सहदेव को अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा घमंड था और वो अपने सामने किसी को भी श्रेष्ठ नहीं मानता था। इसी वजह से उसका पतन हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। दुखी होकर भीम चुप रह गए और युधिष्ठिर के साथ बचे 3 और पांडव भाई चुपचाप स्वर्ग जाने के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी थोड़ी देर और आगे जाने के बाद नकुल भी पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी भी मौत हो गई। भीम ने दुखी मन से फिर युधिष्ठिर से कहा कि जिस नकुल को संसार में सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता था और जिस नकुल ने हमेशा धर्म का साथ दिया और हमारी सेवा की, उसकी रास्ते में मृत्यु क्यों हो गई? तो युधिष्ठिर ने भीम से फिर कहा कि नकुल को अपने रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। अब भीम फिर चुप हो गए और पांडवों में अब सिर्फ 3 भाई ही बचे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तीनों स्वर्ग के रास्ते पर आगे बढ़े। तभी रास्ते में नर भगवान के अवतार और संसार के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े और उनकी भी मृत्यु हो गई। अब भीम के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और एक बार फिर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि अर्जुन तो हमेशा सत्यवादी रहे, लेकिन फिर भी वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सके, तो इसकी क्या वजह है? तब युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन हमेशा ये कहते थे कि वो एक ही दिन में सभी शत्रुओं का वध कर देंगे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सके। उनके इसी झूठ की वजह से उनको सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई और उनकी मृत्यु हो गई। अब बचे थे सिर्फ युधिष्ठिर और भीम। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़े, रास्ते में भीम भी गिर पड़े। गिरते वक्त उन्होंने युधिष्ठिर से खुद पूछा, आखिर मेरी गलती क्या थी? तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि तुम खाते बहुत थे और हमेशा तुम्हें अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा घमंड रहता था, इसलिए अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा भी सशरीर स्वर्ग जाने का सपना अधूरा रह जाएगा।
दोस्तों, कथा कहती है कि आखिर में युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने किसी भी भाई को नहीं देखा, बल्कि वहां स्वर्ग में उन्हें पापी दुर्योधन और सारे कौरव भाई दिखाई देने लगे। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि वो अपने भाइयों से मिलना चाहते हैं, तो देवदूत उन्हें नर्क ले गए, जहां उन्होंने कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम के अलावा द्रौपदी और शिखंडी को भी देखा। वहां सारी पांडव सेना के वीर भी नर्क की यातना सह रहे थे। ये देखकर युधिष्ठिर को गुस्सा आ गया और उन्होंने धर्म को कोसना शुरू कर दिया। तब इंद्र ने उन्हें समझाया कि ये सभी बस थोड़े से वक्त के लिए ही नर्क में आए हैं, क्योंकि जो लोग ज्यादा पुण्य करते हैं उनके पाप कम होते हैं। वो पहले नर्क जाते हैं, इसके बाद उन्हें स्वर्ग मिलता है, जबकि जो लोग ज्यादा पाप करते हैं और पुण्य कम करते हैं उन्हें ही पहले स्वर्ग मिलता है। इंद्र ने युधिष्ठिर को कहा कि आपको भी नर्क में थोड़ी देर के लिए इसलिए ही आना पड़ा क्योंकि आपने द्रोणाचार्य के वध के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई थी। अब आपके साथ साथ सारे पांडवों और द्रौपदी सभी को स्वर्ग ले जाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि दुर्योधन और सारे कौरवों ने वीरतापूर्वक युद्ध में अपनी आहुति दी है, इसलिए वीरों को हमेशा स्वर्ग मिलता है। इसलिए आप क्रोध ना करें। युधिष्ठिर ने इसके बाद खुद को और सारे पांडव वीरों को स्वर्ग में पाया और इसके बाद वो संतुष्ट हो गए। तो दोस्तों, अपने कर्मों का फल हमेशा भोगना ही पड़ता है और इसी आधार पर हमें कुछ वक्त के लिए स्वर्ग या नर्क जाना पड़ता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको द कर्मा के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।